आपने रेलवे अमेंडमेंट बिल 2024 पर बोलने का अवसर दिया। माननीय रेलवे मिनिस्टर श्री अश्विनी वैष्णव जी द्वारा जो अमेंडमेंट बिल 2024 पेश किया है, मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ। और समर्थन इसलिए क्योंकि इस बिल में अमेंडमेंट की वजह से इंडियन रेलवे बोर्ड एक्ट 1905 के प्रावधानों को मौजूदा रेलवे एक्ट 1989 में एकीकृत किया गया है, इसमें समाहित किया गया है, जिसके अंतर्गत अलग अलग सेक्शन को इसमें समाहित किया गया है, जिसके परिणाम स्वरूप रेलवे बोर्ड के कंपोजिशन, पावर्स, प्रोसीजर्स को सेक्शन 2A के अंतर्गत परिभाषित किया गया है, जिसके कारण रेलवे बोर्ड को और ऑटोनॉमी, इंडिपेंडेंस दी गई है और जिसके अंतर्गत रेलवे क्षेत्र में और ट्रांसपेरेंसी आएगी। मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ साथ रेलवे का विस्तारीकरण व रेलवे कर्मचारियों व रेल में यात्रा करने वाले यात्रियों को भी इस अमेंडमेंट से लाभ होगा। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने 2047 तक इस देश को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया है और हम विकसित राष्ट्र की ओर लगातार आगे बढ़ भी रहे हैं। जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस देश को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया है, उसी तरह रेलवे मिनिस्टर ने भी 2030 तक रेलवे क्षेत्र को विकसित रेलवे बनाने का संकल्प लिया है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं पहाड़ी राज्य छोटे से प्रदेश हिमाचल प्रदेश से आता हूं और आप कल्पना नहीं करेंगे कि 2014 से पहले जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो 2 रेल लाइन, नैरो गेज लाइन, एक जोगिंदरनगर से पठानकोट और दूसरी कालका से शिमला, वो चलती थी। उसके अलावा कोई ट्रेन इस अंतराल में नहीं हमारे हिमाचल प्रदेश के लिए चली। लेकिन मैं तो आभार प्रकट करना चाहता हूँ आदरणीय मोदी जी का और तत्कालीन अटल सरकार जी कि जिन्होंने एक रेल जो नंगल डैम के नाम से फेमस थी, पंजाब के नंगल तक आती थी, लेकिन हमारा 15 किलोमीटर वहाँ से नंगल से ऊना क्षेत्र आता था, वहाँ तक भी कोई ट्रैक नहीं बना। लेकिन अटल जी और माननीय मोदी जी के प्रयासों से 2014 के बाद वहाँ पर ट्रैक भी बना और वहाँ से आज 13 ट्रेनें जो हैं वो अलग अलग क्षेत्रों के लिए जो है हिमाचल प्रदेश से देश भर के लिए जाती हैं। और हिमाचल वासियों का तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा जब पूरे देश में 4 वंदे भारत ट्रेनें चली और उनमें से एक छोटे से प्रदेश हिमाचल प्रदेश के लिए मोदी सरकार ने चलाई। मैं उसके लिए भी मोदी जी का और रेलवे मिनिस्टर जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। महोदय, उपाध्यक्ष महोदय, 2014 से पहले जब नंगल डैम, अभी हमारे कुछ विपक्ष के मित्र कह रहे थे कि रेलवे में सुविधाएं नहीं हैं, बहुत बुरा कोचेज ठीक नहीं है गरीबों के लिए। लेकिन मैं बताऊं, जब 1990 में जब हम नंगल डैम से दिल्ली के लिए आते थे, 14-15 घंटे उस ट्रेन में लगते थे और सुविधाओं के नाम पे तो मैं कुछ बोलना नहीं चाहता हूं। और आज पिछले कल भी मैं दिल्ली आया हूं तो उस वंदे भारत में 4.5 घंटे, अपनी गाड़ी में भी हमें 9-10 घंटे लगते हैं और उस वंदे भारत में 4.5 घंटे में हम जो है वो अब दिल्ली पहुंचते हैं। उसके लिए भी मैं मोदी सरकार का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। जहां तक रेलवे बजट की बात हमारे विपक्ष के मित्र कर रहे थे, 2013-14 में जहां रेलवे का बजट 28,174 करोड़ था और आज 2025-26 में ये बढ़कर 2.52 लाख करोड़
यानी कि 9% 9 गुना जो है बढ़ोतरी इसमें हुई। उसके लिए भी मैं मोदी जी को और रेलवे मिनिस्टर जी को बधाई देता हूँ। यूपीए 1 और यूपीए 2 के दौरान हिमाचल प्रदेश को रेल बजट 108 करोड़ मिलता था, एक साल का 108 करोड़ रुपया, और अब ये 2025-26 में बढ़कर 2716 करोड़ यानी 25 गुना जो है वो बढ़ा है ये मोदी सरकार में। और 2009 से 14 के बीच में जो बातें कर रहे थे, 2009 और 14 के बीच में कोई भी ट्रैक हिमाचल प्रदेश में नहीं, कोई ट्रैक नहीं चलाया। लेकिन मोदी सरकार के दौरान 16.5 किलोमीटर, जिसमें नंगल डैम की बात कर रहा था, वो ऊना के लिए मोदी सरकार ने 16.5 किलोमीटर, उसके बाद जो है ऊना से जो है दौलतपुर के लिए जो है वो आगे 20 किलोमीटर आगे जो है वो चलाया। उसके लिए भी मैं आभार प्रकट करना चाहता हूँ। और हिमाचल प्रदेश में 100% विद्युतीकरण रेलवे का हुआ है, उसके लिए भी मैं आभार प्रकट करता हूँ। 4 नई परियोजनाओं पर काम जारी है, 255 किलोमीटर नई परियोजनाओं पर काम जो है वो लगातार चला हुआ है। हमारे भानुपल्ली बिलासपुर लेह लाइन जो रक्षा के इसमें भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, उसके ट्रैक पर भी बहुत जोरों से काम चला हुआ है, और उसके लिए अलग बजट 13,168 करोड़ का प्रावधान किया है। उसके लिए भी मैं रेलवे मिनिस्टर का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। और जहाँ तक 1300 अमृत भारत स्टेशन पूरे देश भर में बन रहे हैं, 4 अमृत भारत स्टेशन हमारे हिमाचल प्रदेश में बन रहे हैं, उसके लिए रेलवे मिनिस्टर का मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। मान्यवर, जहाँ यह बिल नए भारत के लिए रेलवे को सशक्त बनाता है, वहाँ दूसरी ओर रेलवे क्षेत्र के कामकाज व स्वतंत्रता को भी बढ़ाने का प्रयास करता है। यह विधेयक माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की रेलवे मॉडर्नाइजेशन की दिशा में एक और कदम है, जिसके अंतर्गत अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत 1321 रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास, रीडेवलपमेंट और रेलवे का 100% इलेक्ट्रिफिकेशन करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इस विधेयक के माध्यम से जहां वंदे भारत ट्रेन की देश में संख्या बढ़ाने में मदद मिलेगी, मेट्रो रेल नेटवर्क बढ़ाने में भी यह बिल सहायक होगा, और कवच ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम के कार्यान्वयन इम्प्लीमेंटेशन को भी यह बिल सुगम बनाएगा। उपाध्यक्ष महोदय, यह बिल रेलवे बोर्ड को और सख्त बनाना और हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी की मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस की ओर भी एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसके अंतर्गत बोर्ड के कामकाज और निर्णय लेने की क्षमताओं में सुधार करना है। मान्यवर, ओवर द पास्ट डिकेड अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी, द प्रेजेंट गवर्नमेंट हैज कंस्ट्रक्टेड 31,000 kilometers of railway tracks and is now adding over 5,000 kilometers of new tracks annually to increase capacity for both passenger and cargo transportation. By 2030, the government aims to significantly increase passenger carrying capacity, reducing waiting lists and enhancing ticket availability. The expansion of the coverage train protection system, the redevelopment of over 13,000 railway stations to world-class standard, and the introduction of new age trains like Vande Bharat and Vande Bharat sleeper trains are all part of this transformative vision of our Prime Minister Narendra Modi ji. Sir, one of the most notable achievement has been the reduction of consequential train accident from the period from 2004 to 14 was 1,711, average 171 per annum,
which has declined to 678 during the period 2014 to 2024, average 68 per annum. This translates to a staggering threefold decrease in train collisions and fatalities since the Modi government took office. While the UPA reported over 2,453 deaths and 4,486 injured during its tenure, the Modi government has been this figure dropped to approximately 781 deaths and 1,543 injuries since 2014. The remarkable improvement reflects a robust focus on safety and infrastructure development within the Indian Railways. मान्यवर, जहां हमारे देश में 2011 में 29.9% रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ, तो वहां आज 2024 में 93.83% जो है वो इलेक्ट्रिफिकेशन पूर्ण हुआ है। इसके लिए भी मैं रेलवे मंत्री को बहुत बहुत बधाई देता हूं। अगर इलेक्ट्रिफाइड रेल नेटवर्क की दूसरे देशों से तुलना की जाए तो रसिया में 54%, चाइना में 71.9%, यूके में 38% और भारत में 95% इलेक्ट्रिफिकेशन का कार्य जो है रेलवे क्षेत्र में पूर्ण हुआ है। इसके लिए भी मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और रेलवे मिनिस्टर को बहुत बहुत बधाई देता हूं। मान्यवर, अंत में मैं ये कहना चाहता हूं कि रेलवे अमेंडमेंट बिल 2024 के माध्यम से देश में रेलवे के विस्तारीकरण को बल मिलेगा। रेल यात्रियों को मॉडर्न टेक्नोलॉजी से युक्त ट्रेन में ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं मिलेंगी और रेलवे बोर्ड और रेल कर्मचारियों के कामकाज में दक्षता आएगी, एफिशिएंसी आएगी। इसलिए मैं इस अमेंडमेंट का पुनः समर्थन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर सिकंदर कुमार जी।